जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो एसएससी जीडी का जो सामान्य ज्ञान का जो टेस्ट चल रहा था उसका ही अगला ये पार्ट है। और आपको अगर ये अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप इसे अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिए और मेरे सब्सक्राइबर को आप अब बढ़ाने में भी जरूर आप मदद कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं वीडियो, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए। ये अपना ही चैनल मान के चलिए दोस्तों, ठीक है। और आपको ज़रूर से हेल्प मिल रहा होगा, मुझे पूरा यकीन है। और दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं जो एसएससी जीडी का जो सेट लाता हूँ वो जहाँ मन तहाँ से नहीं ले आता हूँ। मैं उसको पहले देखता हूँ, समझता हूँ कि हाँ ये लायक है या नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ देखें कि ईजी है, बच्चे लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे और उसको हम ला दिए, ऐसा नहीं है। और मैं वैसा ही लाता हूँ जो आपके लिए लाभदायक है। ऐसे आसान आसान तो बहुत सारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, लेकिन हम ऐसा कोशिश करते हैं दोस्तों कि आपके लिए लाभ हो वहाँ से, वैसा ही सेट हम आपके लिए लाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब समय बहुत ज़्यादा बर्बाद ना हो, इसके ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम मुगल बादशाह कौन था। तो प्रथम मुगल बादशाह की बात की तो बाबर था, और जो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में अपना आया था। और यही यही था प्रथम मुगल बादशाह। यही बात की पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का वैसा पहला राजा था जो युद्ध में मारा गया था। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस उत्तर के मैदान बात कर रहा है दोस्तों कि किस मिट्टी से बना है। तो उत्तर का मैदान करेगा दोस्तों तो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। यही दक्षिण है प्रायद्वीपीय भारत की बात किया करेगा तो काली मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह प्रश्न है उत्तर का, तो उत्तर में जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। शैली नृत्य बताना है कौन सा नृत्य है जो शैली मार्शल आर्ट से ली गई है, ये बताना है। मार्शल आर्ट से ली गई है तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छऊ। छऊ जो नृत्य है वो मार्शल आर्ट की प्रथाओं से ली गई। अब ये आपको ये कमेंट में बताना है कि छऊ जो है वह कहाँ का नृत्य है, ठीक है, किस राज्य का। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए, सामाजिक समानता, स्वास्थ्य के लिए बात कर रहा है, हेल्थ के लिए बात कर रहा है। सामाजिक समानता, सामंजस्य, सफाई, परिवहन। तो देखिए, सफाई और परिवहन तो जरूरी है दोस्तों। अब यहाँ से समानता या सामंजस्य ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवहन। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए परिवहन जरूरी महत्वपूर्ण नहीं है, ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ा हमको डाउट फील हो रहा है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। दुनिया का पहला सबसे बात किया तो प्रशांत महासागर हो जाएगा, लेकिन तीसरा पूछ रहा है कि तीसरा कौन है। ठीक है, तो यहाँ तीसरा की बात करें तो तीसरा हो जाएगा हिंद महासागर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इतना में आप बताइए कि दूसरा पर कौन है। तो ये पहला तो मालूम है, तीसरा भी पता है। अब आप लोग बताइए कि विश्व में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है, ये कमेंट में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना वेद की बात करें तो ऋग्वेद हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एथुरियम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो एथुरियम त्यौहार जो है वो मिजोरम का त्यौहार है दोस्तों। मिजोरम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है वो सेलुलोज हो जाएगा, सेलुलोज। ठीक है, ऐसे जल को पत्ती तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है और खाद्य पदार्थ को पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी ये बताना है। तो पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1900 9 दिसंबर 1900
1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किरण देसाई ने निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लिखी है। किरण देसाई बताना है कि इसमें से कौन सा पुस्तक लिखी थी। ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है दोस्तों, लेकिन आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। बताना कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछे जाने वाला ऐसा प्रश्न है दोस्तों। तो भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये 1995 में, याद रखें 1995, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसान के लिए सत्याग्रह शुरू किए थे, ठीक है। यह सत्याग्रह किसके मांग के लिए था। खेड़ा सत्याग्रह किसके मांग के लिए था दोस्तों, ये बताना है। तो खेड़ा सत्याग्रह जो था वो राजस्व वसूल में छूट जो था उसके लिए था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है, ठीक है। यहाँ थोड़ा इंग्लिश में दे दिया दोस्तों, ठीक है। तो आकाश का रंग नीला दिखता है, ये किस कारण से बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है। तो देखो गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया तो एक साथ ही है, गारो खासी जयंतिया मेघालय में ही है, ठीक है। और देखिए दोस्तों जावरी जो है वो मेघालय में नहीं है। एक और पूछा था कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है। तो मासिन राम में होता है, जो कि खासी की जो पहाड़ी है उसी पर है, ठीक है। मासिन राम जो है वो खासी की पहाड़ी पर है ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे, ये बताना। 1978 में कौन थे ये बताना है। तो देखिए 1978 में जो थे मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई थे। अगला प्रश्न है कि 1962 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहाँ की गई थी। उच्च न्यायालय की स्थापना 1962 में कहाँ किया गया था, ये बताना है। तो उच्च न्यायालय की स्थापना जो 1962 में किया गया था वो मद्रास में किया गया था, मद्रास, ठीक है, मद्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। तो मीथेन का तो होगा नहीं, मीथेन होगा तो ऐसे ही आदमी मर जाएगा सूंघ के ही, मतलब कि। अगला है प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, प्रोपेन, मीथेन नहीं, मीथेन जैसे है उसको काट दीजिएगा आप लोग, मीथेन काट दीजिएगा, एलपीजी में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है, प्रोपेन और ब्यूटेन। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कौन सा शामिल होता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अंतिम वस्तुओं को जो बिक्री होता है उसको जीडीपी ही कहते हैं, ठीक है। अंतिम वस्तुओं के जो बिक्री होता है उसको जीडीपी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद कुल कुतुब शाह द्वारा किया गया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किसका निर्माण किया था, ठीक है। तो ये बताना है। तो देखिए बुलंद दरवाज़ा तो होगा नहीं, ठीक है, मतलब कि जो ऐसे ऐसे काट भी सकते हैं, बुलंद दरवाज़ा होगा नहीं, जामा मस्जिद होगा नहीं, हाँ गोल गुंबज या चार मीनार ये बताना है। तो गोल गुंबज भी नहीं होगा, ठीक है, चार मीनार इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है कि भीम यूपीआई, मतलब जो अभी हम लोग स्कैन पे जो करते हैं उसका भीम यूपीआई है, ठीक है, के संदर्भ में भीम में टी शब्द का, सॉरी टी नहीं आई होगा, ठीक है, BHIM, भीम में आई शब्द किसका संबोधित करता है ये बताना है। आई शब्द का अर्थ क्या है ये बताना है। तो आई जो है इंटरफेरेंस से, इंटरफेरेंस, आई मतलब इसमें इंटरफेरेंस से होगा। तो यही था दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नए हैं तो इसको सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और आपको ये कैसा लगा इस कमेंट में कीजिए, और जो प्रश्न पूछा गया उसका भी जवाब दीजिए। अगर नहीं आता तो जाकर
सर्च करके उसका प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा दोस्तों। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।